चैप्टर इज रिटेन डायरेक्शन। रिटेन डायरेक्शन क्या होता है? ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि प्रोवाइड किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रिस्क्राइबिंग प्रैक्टिशनर जो कि डॉक्टर होता है वो प्रोवाइड करता है किसी भी स्पेसिफिक मेडिकेशन लेने के लिए और किसी भी इंडिविजुअल को। ये नहीं कि जैसे मेडिकेशन कोई और ले रहा है तो उसका मेडिकेशन किसी उसका पर्चा जो होता है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो कोई दूसरा ले लिया कि वो सेम मेडिसिन जाके वो ले सकता है, ऐसा नहीं होता। ये इंडिविजुअल में होता है। The prescribing practitioner may also give a medication order verbally। ये क्या है कि जो डॉक्टर होता है वो सिर्फ वर्बली किसको मेडिकेशन दे सकता है या प्रिस्क्रिप्शन दे सकता है। वो सिर्फ होता है एक लाइसेंस पर्सन को दे सकता है, या तो जो फार्मासिस्ट होता है वो उसको दे सकता है, या तो नर्स को दे सकता है। बट ये पेशेंट को नहीं दे सकता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है उसके पास ना कि इस बारे में कोई नॉलेज है, और ये जो फार्मासिस्ट होता है उसके पास भी नॉलेज होता है, लाइसेंस पर्सन है उसके पास भी नर्स है, वो तो आपको जानता है। Having a prescription is mandatory to purchase drug online as well as retail outlet in India। इंडिया में क्या होता है कि जब हम कोई भी दवाई खरीद रहे हैं, या तो ऑनलाइन बेस पे हो गया या तो किसी भी हम रिटेल से जाके खरीद रहे हैं, तो जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत ही जरूरी होता है। अब हम देखते हैं मेडिकेशन ऑर्डर जो मैं बताया था, ये फिजिशियन ऑर्डर की होता है। The preparation and administration a drug or device for a patient। इसमें वही कहा गया है कि जो मेडिकेशन ऑर्डर होता है उसमें जो डॉक्टर होता है वो प्रिस्क्राइब करता है कि कैसे किसी भी इंडिविजुअल ड्रग को कैसे लेना है, अगर वो डिवाइस है तो उसको कैसे यूज करना है। अब हम देखते हैं प्रिस्क्रिप्शन हैव अ सेवरल पार्ट्स। जो प्रिस्क्रिप्शंस होता है उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे उसमें होता है सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या होता है? तो जब हम प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं डॉक्टर लिखता है या तो आर लिखता है या आरएक्स। जो आरएक्स होता है उसका मतलब होता है टेक दो। ये तो इंग्लिश वालों के लिए हो गया। हिंदी वालों के लिए मैं बताता हूँ कि टेक दो का मतलब क्या होता है, आरएक्स का मतलब क्या होता है। इसमें जो डॉक्टर होता है वो जो पेशेंट के लिए भगवान से वो खुद दुआ करता है कि ये जो पेशेंट है उसकी रिकवरी जल्दी हो जाए और ठीक से हो जाए। मतलब ये जो डॉक्टर है वो पहले ही पेशेंट के लिए वो गॉड से प्रे कर चुका रहता है, इसका मतलब ये होता है। The inscription which contain the names and quantity of the ingredient। और सुपर प्रिस्क्रिप्शन के बाद एक होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या देखते हैं? इसमें नेम लिखा होता है जो भी हम ड्रग ले रहे हैं, और उसकी क्वांटिटी लिखी होती है। मतलब जो भी इंग्रेडिएंट हमारा है तो उसको कितनी क्वांटिटी में लेना है और उस ड्रग की नेम क्या है वो सब लिखा रहता है। अब उसके बाद आता है सबस्क्रिप्शन। सबस्क्रिप्शन में क्या होता है? फॉर द कंपाउंडिंग ऑफ द ड्रग, की ड्रग जो कंपाउंड की गई है वो कितने एमजी में है या कैसे है। लास्ट में आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर में क्या होता है कि ये एक सिग्नेचर which is often preceding by the sign as stand for signal to giving the direction to be marked on the container। ये जो सिग्नेचर रहता है ये जिसे हम कहते हैं ना कॉजन, वो रहता है, कॉज रहता है कि ये जो कंटेनर होता है वो उस पे मार्क्ड रहता है कि ये जो स्पेसिफिक टाइप की ड्रग है वो किसके लिए यूज है, वो प्रॉपर्ली लिखा रहता है वहां पे। अब हम देखते हैं मेडिकेशन ऑर्डर। ये हमारा जो ये पूरा प्रिस्क्रिप्शन हो गया। प्रिस्क्रिप्शन में हम पहले तो देखते हैं जो नंबर यूज्ड बाय फार्मेसी टू आइडेंटिफाई योर प्रिस्क्रिप्शन। पहले तो वहां पे जो डॉक्टर है वो अपना नंबर लिख देगा, मतलब कि जो उस रजिस्ट्रेशन नंबर जो उसका होता है। और ये रिफिल 3 क्या होता है? मतलब कि नंबर ऑफ टाइम यू कैन रीऑर्डर दिस ड्रग। मतलब कि ये जो ड्रग होती है नॉर्मल के लिए ये तो नहीं होता, जब कोई क्रॉनिक स्टेज होता है अगर उसके लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन बनती है तो उसमें क्या होता है कि ये रिफिल लिखा जाता है। जैसे रिफिल 1 अगर आप एक बारी मेडिसिन लिए हैं तो वो मतलब यहाँ पे डॉक्टर खुद अपने को जानने के लिए ही लिखता है कि हम इस स्पेसिफिक मेडिकेशन को कितनी बार दिए हैं, क्योंकि वो जो क्रॉनिक पेशेंट होता है वो उसके लिए बहुत ही हार्मफुल हो जाता है। अगर हमें वो 3 बार लेना है दवाई तो यहाँ पर अगर गलती से वो 4 बार दे देगा या 5 बार दे देगा तो वो उसके लिए हार्मफुल होता है। फार्मेसी नेम और एड्रेस, ये रहा हमारा
सुपरस्क्रिप्शन, यहाँ पे क्या लिखेगा, RX लिखेगा, वो अपने फार्मेसी का नेम और एड्रेस लिखा रहेगा। उसके बाद क्या आ जाता है कि पेशेंट का नेम रहता है। उसके बाद नेम ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ड्रग, ये क्या होता है, ये इंस्क्रिप्शन होता है कि ये मेटफॉर्मिन HCl है, वो कितने 1000 mg में है, वो हो गया। अब ये टेक 1 टैबलेट बाय माउथ डेली, ये क्या हो गया, ये सबस्क्रिप्शन हो गया। ये इंस्क्रिप्शन, ये सबस्क्रिप्शन, ये सुपरस्क्रिप्शन और ये आ गया सिग्नल या सिग्नेचर। इसे ही कहते हैं कॉजन कि फेडरल लॉ प्रोहिबिटेड ट्रांसफर ऑफ दिस ड्रग टू एनी पर्सन अदर देन द पेशेंट फॉर हुम प्रिस्क्राइब्ड। इसमें क्या होता है कि ये फेडरल लॉ होता है, उन्होंने ये कहा है कि वो ये चीज प्रोहिबिट किए हैं कि मतलब जो स्पेसिफिक टाइप का प्रिस्क्रिप्शन है जिसके लिए लिखा गया है, जिस पेशेंट के लिए लिखा गया है, वो वही पेशेंट ले सकता है, ना कि किसी दूसरे को एक्सचेंज करके और ये दवाई वो खा रहा है या कोई और खा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, डेट ड्रग, ये डेट रहती है ड्रग की कब हम रिफिल करवाए हैं उसको, मतलब एक बार लिए, 2 बार लिए, इसका डेट प्रॉपर डेट रहेगा। ठीक उसी डेट पे हमें फिर से वहां जाना पड़ेगा और फार्मासिस्ट का क्या चार्ज होता है वो हमें चार्ज देगा। अब आ गया इंटरप्रिटेशन, क्या होता है कि मेडिकेशन एप्लीकेशन में हाउ ऑफन टू टेक योर मेडिकेशन, मतलब कि अगर वहां पे वो डॉक्टर लिखा रहता है, डॉक्टर लिख देता है, वो फार्मासिस्ट बता देता है, मतलब जहां से आप दवाई ले रहे हो कि जो हमारा मेडिकेशन है उसको हम कैसे लें। एड लिख मतलब फ्रीली, एज नीड, BID बाय इन डे, मतलब एक दिन में 2 बार लेनी है वो। PRN एज नीडेड, जब जरूरत हो। Q मतलब एवरी, Q3H एवरी 3, जो भी दवाई है वो दिन मतलब 3 घंटे के अंतराल पे, 3 घंटे के इंटरवल पे वो लेनी है दवाई फिर से। Q4H, इसमें क्या होता है, ये 4 घंटे का हो गया। QD एवरी डे, मतलब एक दिन में एक बार लेना है। और QID 4 टाइम इन डे, मतलब एक दिन में 4 बार। और QOD ये हो गया एवरी अदर डे। और TID 3 टाइम इन डे, एक दिन में 3 बार। अब हम देखते हैं इंटरप्रिटेशन, when to take your medication। AC मतलब मील से पहले, जब हम खाना खा रहे हैं उससे पहले। HS ये क्या होता है, बेड टाइम। INT बिटवीन द मील। PC आफ्टर मील। हाउ मच द मेडिकेशन टू टेक, जैसे सी बहुत सारी मेडिकेशन जो होती है कैप्सूल, उसमें डॉक्टर क्या होता है, प्रैक्टिशनर वो लिख देता है CAP, तो वो एक कैप्सूल है। GTT जैसे लिख दिया वो है 1 2 3 4, ये क्या हो गया कि जो हमारा ये नंबर डोज में जो नंबर होता है वो डिनोट करता है 1 2 3 4। और mg हो गया मतलब मिलीग्राम, ml हो गया मिलीलीटर, ss हो गया 1/2 और टैबलेट हो गया TBSP मतलब टेबल स्पून 15 ml लेना है इसको, TSP वो टीस्पून 5 ml लेना है। अब हम देखते हैं रिकमेंडेशन फॉर रिड्यूसिंग मेडिकेशन एरर। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा मेडिसिन होता है उस पे क्या लिखा रहता है, ये कि रिकमेंडेशन लिखा रहता है, जैसे कि शो अ होल नंबर विद नो डेसिमल पॉइंट और टर्मिनल जीरो। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे कोई भी मेडिसिन दवाई हो गई, वो दवाई हो गई 4 मिलीग्राम हो गया, तो उसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ये एज 4.0 mg, ये नहीं लिखेंगे। टर्मिनल जीरो जो होता है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, 4 mg डायरेक्ट लिखेंगे। शो क्वांटिटी स्मॉलर देन 1, अगर जो मेडिसिन की क्वांटिटी है वो अगर 1 से कम है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, फिर वो जो जीरो है उसे हम आगे कंसीडर करेंगे। ये नहीं लिखेंगे कि 0.2 mg, 0.2 mg, ये लिखना है। लीव अ स्पेस बिटवीन अ नंबर एंड द यूनिट। इसमें क्या कह रहा है कि यूज 10 mg नॉट 10 mg, सिर्फ 10 mg नहीं लिखेंगे, यहाँ पर ये भी लिखेंगे कि यूज 10 mg, सिर्फ 10 mg क्या होगा ये नहीं लिखेंगे। यूज होल नंबर नॉट डेसिमल फ्रैक्शन व्हेन पॉसिबल, जैसे हो गया यूज 100 mg नॉट 0.1 ग्राम, जैसे नहीं लिखेंगे। अगर 100 mg की दवाई है तो वहां पे 100 mg लिखेंगे, अगर
500 mg या 600 mg की पैरासीटामोल है तो वहाँ पे 600 mg प्रॉपर लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे कि 0.5 ग्राम 0.6 ग्राम, ये नहीं लिखेंगे। Do not abbreviate drug the name. Do not use MS04 और MgSO4 जैसे जो भी मेडिसिन होती हैं वहाँ पे जब लिखा जाता है कि मैग्नीशियम सल्फेट, अब मैग्नीशियम सल्फेट को हटा के हम MgSO4 लिखेंगे, ये नहीं होता है। MgSO4 अगर लिखा है तो उसकी जगह पे हम ये करेंगे मैग्नीशियम सल्फेट, प्रॉपर लिखना होता है। use USP designation for the unit of measure, for gram use G not GM or G not GM or GM for the milligram use mg not mgs or mgm। मतलब कि जो भी मेडिसिन है अगर उस पे जो ग्राम लिखा है और यूज लिखा है तो उसे हम ये नहीं लिख देंगे कि नॉट mgs और mgm। स्पेल आउट द वर्ड यूनिट, मतलब यूज 100 यूनिट नॉट 100 यू, अगर लिखना ही है तो पूरा लिखेंगे यूज 100 यूनिट, ये नहीं लिख देंगे कि 100 यू। अब ये समझ में आना चाहिए ना, अगर यू से तो और भी कुछ हो सकता है तो इसलिए ऐसे ये नहीं लिखते हैं। राइट आउट एब्रिविएशन दैट में बी मिस्टेक फॉर अदर द एब्रिविएशन, जैसे ये हो गया राइट आई और लेफ्ट आई rather than the OD और OS। जो OD होता है इसके मींस होता है राइट आई और ये और जो OS होता है इसके मींस होता है लेफ्ट आई। मतलब जो कोई भी आई ड्रॉप है उस पे ये नहीं लिख देते हैं कि राइट टू rather than, इसको पूरा लिखने से कि राइट आई या लेफ्ट आई, उसके जगह पे हम OD या OS लिख सकते हैं। राइट आउट राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर rather than the AD or AS, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। Applying the prescriber direction on the prescription label when the necessary for clarity, write the swallow 1 capsule with water in the morning। ये लिखने के जगह पे जैसे 1 कैप इन है, अब ये कोई समझ नहीं पाएगा। अगर हम प्रिस्क्रिप्शन जो होता है अगर वो इसमें हम लिख देते हैं कि swallow 1 कैप्सूल इन वाटर विद वाटर इन द मॉर्निंग, एक कैप्सूल जो होता है वो पानी के साथ सुबह में लेना है, ये लिख